इतनी खुशी कभी नहीं हुई किसी एयरपोर्ट पे जाते हुए, इस बार हो रही है। जो भाई मेरा तो पता नहीं, जब ये बात बोलता हूँ ना सांसें लंबी लंबी हो जाती हैं। आज के बाद बेशक अगर कल की सुबह ना भी दिखे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज हमें वो मिलने जा रहा है। सफल हो गए। सबसे ऊपर अगर कोई यात्रा रहने वाली है हमारे जीवन में, जो हम सदा सदा जब तक जिएंगे याद रखेंगे, वो ये यात्रा होगी। लो जी, एक बार फिर बढ़िया और बेहतरीन ब्रेकफास्ट सुबह सुबह। कहते ना कि अगर सुबह सुबह पेट पूजा बढ़िया हो जाए ना तो दिन बढ़िया हो जाता है। आलू के पराठे, आलू की सब्जी, अचार, एकदम सिंपल और बढ़िया। इट्स टाइम टू चेक आउट। खाना पीना सब हो गया, अब चलते हैं बिकॉज हमें समय से पहुंचना है आश्रम। 9:30 हो गए। लिख के दूँ इसको? मेरा नंबर चाहिए इस बच्चे को। ला मैं लिख देना एक बार। फिर अब हम कब मिलेंगे नहीं पता जल्द मिलेंगे। नाम पता भाई? क्या? रेयर काइंड शर्मा जी। शारा, ये बच्चा अपने घर जा रहा है। कब जा रहे हो अपने घर? आज? कल 1 तारीख है। हा हा हो, कितना ही सुहाना मौसम, सुहाना। खिली हुई धूप निकल रही है, कोई बादल का नामो निशान नहीं है, कुछ नहीं है। और आज गर्मी का एहसास होने वाला, बिकॉज हम निकल गए हैं होटल से ऑलमोस्ट, शायद अभी 10 भी नहीं बजे, 9:45 के आसपास का टाइम होगा। और चलते हैं, फटाफट ऑटो लेते हैं और आश्रम पहुंचते हैं। बैग वैग सब ले लिया हम लोगों ने। हमारा आगे का क्या प्लान है वो जब बताऊंगा तो आप लोग, मैं कहता हूं कि खुश हो जाओगे सुन के कि ये क्या ही कर दिया। बट अभी वो मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज मेरी आदत है कुछ चीज़ों को सरप्राइज रखने की, सस्पेंस बनाए रखने की। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को इसी ब्लॉग में बता दूंगा। बट अभी जो हमारा मोटिव है वो है पहले आश्रम पहुंचना है समय से, क्योंकि जहां तक हमें पता लगा शायद आज गुरुजी आश्रम से जा रहे हैं। तो हमारे पास जो एक चांस बनता है उनकी एक झलक देखने की, पाने की और आप लोगों तक पहुंचाने की, वो आप जानते हो मेरी वीडियोस में जिस तरह से भी आप दर्शन करते हो गुरुजी के, तो उसी तरह से आज भी पूरी कोशिश करेंगे। 1 सेकंड 2 सेकंड की जो झलक होती है वो भी मैं कहता हूँ बहुत होती है। उसको हम बेशक रोक के देख सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं, बट वो 1-2 सेकंड की झलक भी बहुत बड़ी झलक होती है। तो चलते हैं फटाफट, क्योंकि हमें समय नहीं पता कि वो कब जाएंगे, बट हाँ आज जाएंगे। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे अगेन अभी नहीं बताऊंगा, सस्पेंस है, बना कहने देते हैं। उसके बाद जब पता लगेगा आप लोगों को तो मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा। एक आखिरी दर्शन गंगे मैया के हरिद्वार से कर लो भाई। क्या कह रहे हो? आखिरी दर्शन, समथिंग इज कुकिंग। क्या कह रहे हो? हिंट देगा भाई। इसी में वो ट्विस्ट छुपा है जो मैंने बोला है, आप समझ जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा थोड़ी देर में। आप लोग सोच रहे होंगे क्या बात है, खुशी खुश हो जा रहे हो, खुशी खुश हो जा रहे हो। बात ही ऐसी है, बात ही ऐसी है, मत पूछो कैसी है। क्योंकि वो कहते हैं ना, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। और मैं जानता हूँ अगर आप लोगों को बता दिया तो आप भी कहीं ना कहीं छटपटाने लगोगे, और शायद हो सकता है हम लोगों से थोड़ी सी जलन भी हो। वो वाली जलन नहीं, मतलब वो वाली कि काश हम भी काश अनुभव कर पाते वो जो हम करने जा रहे हैं। बस इतना ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी हमारे दिमाग में जो चल रहा है ना वो हमें भी समझ नहीं आ रहा हम किस तरह से बताएं और किस तरह से बयां करें, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जुबान ये समझ लो कि लड़खड़ा रही है और कुछ भी समझ लो, बस हम शुद्ध में नहीं है। हालांकि हम आश्रम में गए थे और बड़ बाबा की परिक्रमा, ध्यान जब सब करके मन को एकदम शांत करके पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को भर के निकल गए हैं एक ऐसी यात्रा पे
एक ऐसी यात्रा पे जो हो सकता है कि हमारे जीवन की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी यात्रा में से एक, या यूं कहूं कि इस यात्रा का किसी भी अब तक की गई यात्रा से कोई मेल नहीं है। सबसे ऊपर अगर कोई यात्रा रहने वाली है हमारे जीवन में, जो हम सदा जब तक जिएंगे याद रखेंगे, वो ये यात्रा होगी। अब बस ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है कि मेरे शब्दों में आप लोग समझ जाओगे, बट मैं अब ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा। हाँ, इतना ज़रूर बता दूँ, हम लोग निकल गए हैं क्योंकि हमारी ये फ़्लाइट, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। और फ्लाइट कहाँ की है, हम क्यों जा रहे हैं एयरपोर्ट, क्या कारण है, वो अगर जानना है तो ये वीडियो आप लोगों को देखनी होगी अंत तक। बने रहना, स्किप मत करना और बीच में छोड़ के मत भागना। मैं कह रहा हूँ आनंद ना आया तो जो आपका मन करे वो करना। आज के बाद अगर वीडियो ना देखने का मन हो तो बेशक मत देखना, लेकिन इस वीडियो में आनंद आएगा। और इस यात्रा में जो हम अनुभव करने वाले हैं उसका कुछ % अनुभव आप भी करेंगे। हरिओम। हाँ, एक बात जरूर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था, एक बार पोस्ट कर दोगे, ठीक है। जो हम लोगों ने वादा किया था कि गुरुजी की एक झलक, बापूजी की एक झलक आप लोगों तक जरूर लाएंगे। मैं कह रहा हूँ निराश मत होना, अभी भी उम्मीद बनाए रखो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बस कह दिया, पता नहीं क्यों कह दिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप उम्मीद ना छोड़ दो और वीडियो को छोड़ के स्किप ना कर दो और आगे ना बढ़ जाओ कि यार भाई ने झूठ बोला, गुरुजी की झलक नहीं दी, उनकी एक छोटी सी झलक भी दिखा देते तो हम धन्य हो जाते। उम्मीद बनाए रखना, बस एक छोटी सी उम्मीद पे सब कुछ कायम है, उम्मीद मत छोड़ना। खातून एयरपोर्ट, क्या बात है, इतनी खुशी कभी नहीं हुई किसी एयरपोर्ट पे जाते हुए, इस बार हो रही है। जो क्यों हो रही है सब बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ, बने रहना बस। आनंद ही आनंद है, अगर गुरु कृपा कर दें तो आनंद ही आनंद है जी। फाइनली हम भाई देहरादून एयरपोर्ट आ चुके हैं और पता नहीं अजीब सी घबराहट हो रही है और अजीब सी फीलिंग है जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम ना। मतलब कुछ तो हो रहा है हमें। तो ठीक है, सेटल डाउन होते हैं। चेक इन हमने कर लिया, कहाँ है गेट नंबर। तो ये घबराहट का कारण बताऊंगा मैं, आप लोगों को भी हो जाएगी जैसे ही बताऊंगा ना कारण। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को भी घबराहट होगी, घबराहट नहीं, अलग ही खुशी होगी, अलग ही खुशी सच्ची में। क्यों हो रही है भाई, मैं बस थोड़ी देर रुक जाओ, बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, बस थोड़ी देर। वाओ चेस, क्या बात है। ये ज़िंदगी भी एक शतरंज है वैसे देखा जाए ना। कदम कदम पे चाले चलने के लिए तैयार खड़े हैं लोग, तो सावधान रहना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि ये तो एक खेल है, बट ये खेल हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अच्छा है यार, ठीक है, इतना कौन सोचता है। नहीं तो एयरपोर्ट पे ये सब चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं। बाकी इसके अलावा जो आप लोगों को आज देखने को मिलने वाला है, मैं कह रहा हूँ भाई, मेरा तो पता नहीं, जब ये बात बोलता हूँ ना सांसें लंबी लंबी हो जाती हैं, पता नहीं क्यों, घबराहट सी हो रही है कि ऐसा हकीकत में हो रहा है या कुछ सपना है। तो ये भाई रनवे देख रहे हो देहरादून का, बहुत छोटा और प्यारा एयरपोर्ट है। आया हूँ पहले मैं एक बार मसूरी ट्रैवल करने जब आया था एक बार फ्लाइट से, तो यहीं आया था। बहुत छोटा है, बहुत प्यारा है। यहीं हमारी फ़्लाइट लगेगी और वो फ़्लाइट हमारी कहाँ की होगी। हाँ ये बताएंगे। मैं कह रहा था सपना है बहुत से लोगों का सपना। मैं कहता हूँ ये सपना हर कोई देखता होगा, लेकिन पूरा होगा ये उम्मीद बहुत कम लोग कर पाते होंगे, क्योंकि हमने भी नहीं की थी। जो हमारा आज जो सपना देखा था हम लोगों ने, आज वो पूरा होने जा रहा है। ऐसा सपना जिसकी कल्पना भी करना
कहते हैं कि सपने जैसा है। वो कहते हैं कि जीवन में उम्मीद करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, ये भी कहते हैं कि उम्मीद अपनी औकात के हिसाब से करो, जितना सोचो उतना जितना कर सको। कहते हैं कुछ लोग जो जलते हैं ना, जो आपसे जलते हैं, जो आपको आगे बढ़ते ही नहीं देख सकते, वो ऐसा कहते भी हैं। तो ऐसा नहीं है, उम्मीद जितना हो सके करो, क्योंकि जब तक उम्मीद नहीं करोगे, इच्छा नहीं जगेगी ना अंदर, तो आप उसके लिए फिर करोगे भी नहीं एफर्ट्स। पहले इच्छा जगाओ, फिर उम्मीदें अपने आप जग जाती हैं। जब उम्मीद जगती है, दिखती है कि वो पूरी हो सकती है, तो आप और एफर्ट्स करते हो। तो ऐसा ही कुछ आज हमारे साथ होने जा रहा है। हालांकि हम कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ रहे, प्लेन पे चढ़ रहे, पर सांस चढ़ रहे हैं, क्योंकि हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है आज। क्योंकि आज जो दिन है ना, वो शायद आज के बाद बेशक अगर हमारा आज का दिन कहते हैं ना कि ठीक है कोई नहीं, आज के बाद अगर हमें कल की सुबह ना भी दिखे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज हमें वो मिलने जा रहा है। आज हमें वो मिलने जा रहा है, आज हमें वो अनुभव होने जा रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बट इंसान है, सोचा ज़रूर था काश ऐसा होगा कभी, और वो आज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, आप इतनी सब चीज़ें सुनने के बाद कहीं ना कहीं अनुमान लगा पा रहे हो, बट मेरे मुंह से अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि सस्पेंस में जो मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। इससे बाबूजी बैठे, इससे मैं नीचे बैठा, मेरे तो नज़र ही नहीं मिल पाया, रोने का नाम आंसू भरा मेरे। फिर बाबूजी ने आंखें, मैंने क्या चाहता है, तू पैर पकड़ना चाहता है ना, मुझे हमारी इच्छा है कि मैं बाबूजी, हमारी मेरी भावना है कि मैं पैर पकड़ूँ। बाबूजी ने कहा जम के पकड़ना, छोड़ना मत। मैंने बाबूजी के पैर पकड़ लिया, मुझे फ़ोटो मेरे पास घर पर, खूब फ़ोटो खींचे मीडिया वाले ने, उन्होंने कहा जम के पकड़ लिया। इस समय तो भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे आज हमने स्वर्ग पा लिया। हमारे लिए तो स्वर्ग है, और ऐसी फीलिंग जो आ गई ना आज, बयान नहीं कर सकते शब्दों में। उसका कारण है कि जिस एयरपोर्ट पे हम मौजूद हैं, गुरुदेव हमारे पूजनीय है, इसी एयरपोर्ट पे मौजूद है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, हमारे गुरुदेव देहरादून के एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। और हाँ, यहाँ से ये तो एक छोटी सी खबर है जो मैं दे रहा हूँ, गुरुदेव के समक्ष हम हैं इस टाइम, बहुत नज़दीक। और अभी आगे की भी जो चीज़ें वो बताएंगे, बट हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि लाइक गूज बम्स और हार्ट बीट ऊपर नीचे। पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन इतना अद्भुत अनुभव सोचा नहीं था कि हम कर पाएंगे, या हमें हो रहे हैं। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा अपनी नज़रों पे। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने गुरुदेव की झलक ले ली है। जी हाँ, मतलब मैंने अपनी आंखों से उन्हें देख लिया है एयरपोर्ट पे। बट हाँ, कोशिश करेंगे, देखो अगर आप लोगों को दर्शन करा पाया तो ज़रूर करवाऊँगा। और हाँ, अभी तो इसमें और भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो बताएंगे धीरे धीरे, सब बताएंगे। लेकिन जिस आनंद का अनुभव हम कर पा रहे ना इस टाइम यहाँ पे रहकर फिज़िकली, वो बयान नहीं हो सकता। बस आप समझ सकते हो, जो साधक भाई बहन माताएं, जो गुरुदेव के प्यारे हैं, जो भक्त हैं, वो समझ सकते हैं कि ये अनुभव कैसा होता है जब गुरुदेव निकट होते हैं, बिल्कुल पास, कैसा अनुभव होता है।